कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौकी वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित महानुभाव, जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन सबको विशेष माना है। इनको 3 रत्न कहा, इन पे श्रद्धान करने को ही सम्यक दर्शन कहा। और इन्हीं के साथ साथ इन रत्नों को धारण करने वाले व्यक्ति को ही मोक्ष मार्गी और मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहा। हमारे जीवन में सम्यक दर्शन के लिए इन तीनों पे श्रद्धान करना है। देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, तीनों पे ही श्रद्धान करना है। हमें मात्र भगवान को ही नहीं पूजना, मात्र गुरुओं से नहीं जुड़े रहना है, हमें शास्त्रों का अध्ययन भी करना जरूरी है, वो भी करना है। वो धर्म कमज़ोर हो जाएगा, या ये कहो कि धर्म कब कमज़ोर होगा, धर्म का पतन कब होगा, जिस धर्म के अनुयायी धर्म का इतिहास, धर्म की आयतें, धर्म के अनुशासन को, धर्म की मर्यादा को, धर्म की संहिता को पढ़ना जानना बंद कर देंगे, उसी समय से उस धर्म का ह्रास होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए धर्म के क्षेत्र में देव, शास्त्र, गुरु जरूरी हुए हैं। सच्चा धर्म हो चाहे मिथ्या धर्म हो, देव, शास्त्र, गुरु सभी में है। मुस्लिम धर्म में अल्लाह भगवान है, काजी जी गुरु का काम करते हैं, और उसके साथ साथ कुरान शास्त्र हैं। ईसाइयों में जीसस हैं, गॉड कहते हैं जिन्हें, उसके साथ साथ फादर हैं जिन्हें वो गुरु मानते हैं, और उनके साथ बाइबल है जिन्हें वो शास्त्र कहते हैं। नानक जी हैं, उनको भगवान मानते हैं सिखों में। उनका ग्रंथ है, खालसा होते हैं, उनको गुरु मानते हैं, और नानक जी के द्वारा जो रचे ग्रंथ हैं उनको वो शास्त्र मानते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, मुझे बुद्ध की शरण प्राप्त हो, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्ध भगवान हुए, उनके शास्त्र और उनके अनुयायी जो हैं भिक्षु, वो गुरु मानते हैं उनको लोग। हिंदू धर्म में देव हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव, उनको वो भगवान मानते हैं, महादेव मानते हैं। और उनके साथ साथ जो पुराण हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद इत्यादि, उनको वो शास्त्र मानते हैं। और उसके साथ साथ जो पंडित हैं,
या विद्वान हैं उनको वो गुरु मानते हैं। ऐसे ही जैन धर्म में सच्चे देव और शास्त्र और गुरु दिए हैं। महावीर से लेकर के आदिनाथ और आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर तक सभी तीर्थंकरों को भगवान माना है। इनके साथ साथ अरिहंत अवस्था में जितने भी हैं उन अरिहंतों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को और साधुओं को सबको गुरु माना है। जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए उनको भगवान माना है। और जो तीर्थंकरों के माध्यम से, अरिहंतों के माध्यम से जो दिव्य धनी निखरी गई है, उसके माध्यम से गणधर परमेष्ठी ने जो प्रवचन दिया है या जो जिज्ञासाओं का समाधान किया है मुख्य श्रोता के माध्यम से, ऋषियों ने उनकी वाणी को समझा, मुनियों ने जाना, शास्त्रों में उकेर दिया गया। उन्हीं शास्त्र, उसी वाणी को आगम कहा है, उन्हीं को शास्त्र कहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि शास्त्र का महत्व क्या है, हमारे जीवन में ज्ञान का क्या महत्व है। हमारे जीवन में ज्ञान के बिना हमें कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। ज्ञान हमारी एक वो सीढ़ी है, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र सीढ़ी के दो पाए हैं, और ज्ञान बीच में जो चढ़ने की वो पौड़ी हैं वो काम करती है। ज्ञान के बिना कितना भी सम्यक दर्शन मजबूत कर लो, कितना भी चारित्र मजबूत कर लो, अगर ज्ञान नहीं है तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे। ज्ञान के बिना हमें क्या क्या हानि होती है, ज्ञान से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में कुंद कुंद स्वामी जी ने 2 गाथाओं के माध्यम से समझाया है। उनको देख लेते हैं वो क्या क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं हमें ज्ञान के बारे में, उस पर देखते हैं एक बार। नाणभास वीणो सपरम तच्चम न जान दे किम्पी जाणम तस् न होई हु तावण कम्मम खवेण हु मुखम अध्ययनमेव जाणम पंचेन्द्रिये निगम कसायम पी तत्तो पंचम काले पवयण सारभासमेव कुज्जा हो। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, ज्ञानाभ्यास के बिना स्वपर की पहचान नहीं होती। बिना ज्ञान के अभ्यास के, बिना शास्त्रों के अध्ययन के हमें सही मायने में ना तो ये ज्ञान होता है कि स्व आत्मा का ज्ञान हो, और पर स्व आत्मा को कहा है पर क्या है इसका ज्ञान भी हमें स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन करने से, ज्ञानाभ्यास जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए शब्द हैं, इनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो हमारे पास तक आ गए, ऋषियों के माध्यम से, मुनियों के माध्यम से, गणधर परमेष्ठी के माध्यम से, या कहें कि वो मुख्य श्रोता जिन्होंने 60,000 सवाल जिज्ञासाएं पूछ ली, अगर वो ना पूछते तो क्या पता आज बड़े बड़े ग्रंथ हमारे पास ना होते। मानवाब उन ग्रंथों के अभ्यास करने से हमारे जीवन में हमें स्व का ज्ञान होता है, हमारी आत्मा क्या है, आत्मा की शक्ति कितनी है, इन सब चीज़ों का अभ्यास, अनुभव शास्त्रों के अभ्यास से होता है। उसके साथ साथ आचार्य भगवान लिख रहे हैं पर की पहचान भी ज्ञानाभ्यास के माध्यम से होती है। पर है क्या, हम पर किसको मान रहे हैं? आत्मा को छोड़ के सब चीज़ें पर हैं, माने छोड़ने लायक ताज्य, ये सब हमारा नुकसान करने वाली हैं, हानि करने वाली है। इसी ज्ञान के अभ्यास से स्व का ज्ञान होता है, पर का ज्ञान होता है, इनकी पहचान होती है, और स्व पर की पहचान के बिना ध्यान भी नहीं हो सकता। अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है, पर का ज्ञान नहीं है, तो सही मायने में ध्यान भी नहीं हो सकता। ध्यान किसका लगाओगे? पर का लगाओगे, स्व का लगाओगे? एक व्यक्ति ने ध्यान लगवाया, ध्यान सिखाया, ध्यान सीख लिया, मुद्रा बता दी, ऐसे बैठो पद्मासन से, रीढ़ की हड्डी को सीधा करो, आंखों को मीचो, दोनों हाथों को हाथ के ऊपर रख लो, रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के बाद जोर जोर से ओम बोलो, पेट की ध्वनि से, माने पेट की ध्वनि, पेट के गर्भ से, उधर से निकली हुई जो ध्वनि है उसको उच्चारण करो,
और धीरे 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 तुम अपनी आत्मा में चले जाओगे और बस जो तुम्हारी आत्मा से ध्यान का मन करे वही ध्यान लगाना। ठीक है, इतना सा काम है, कोई दिक्कत नहीं। पद्मासन लगा लिया, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लिया और बढ़िया तरीके से ओम की ध्वनि बोलने के बाद जो इच्छा हुई उसका ध्यान लगा लिया। अचानक आवाज़ आई, हाँ। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, मुँह जल गया। क्यों, क्या करा तुमने? तुम तो ध्यान लगा रहे थे, मुँह कैसे जला? गुरुजी आपने कहा था ओम करने के बाद ध्यान लगा लेना, मैंने ध्यान लगाया। किसका ध्यान लगाया? गुरुजी मिर्च के पकौड़ों का ध्यान लगाया, मुंह जल गया। गुरु भी कहने लगा, मूर्ख, मिर्च के पकौड़ों का ध्यान लगाया तो किसका लगा था? रसगुल्ले का लगा था, मेरी तरह मुंह तो मीठा हो जाता। समस्या इस बात की है, ध्यान लगाना हर कोई चाहता है, भगवान के सामने, वेदी के सामने बैठ के आंख बंद करके, हाथ पे हाथ रख करके ध्यान नहीं लगता है। क्या पता तुम्हारे वहाँ बैठने से कर्म और बन रहे हो, लोगों को परिक्रमा लगाने में समस्या खड़ी हो गई हो। क्या पता तुम्हारे वहाँ बैठने से लोगों को भगवान के दर्शन करने में दिक्कत आ रही हो। क्या पता उनका धर्म ध्यान ना हो करके आर्थ ध्यान बन रहा हो। क्या पता वहाँ ऐसे बैठने से, इस मुद्रा से बैठने से आपका ज्ञानावरणी कर्म बन रहा हो, दर्शनावरणी कर्म बन रहा हो, वेदनीय कर्म बन रहा हो, अंतराय कर्म बन रहा हो। फिर क्या करें? तो आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी लिख रहे हैं कि ज्ञान अभ्यास के बिना ना तो स्व का ज्ञान होता है न पर का ज्ञान होता है। दूसरी बात, इनकी पहचान ही नहीं होगी तो फिर इनकी पहचान की, स्व पर की पहचान के बिना ध्यान भी नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान किसका लगाओगे? आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने ध्यान के बारे में दिया है कि हृदय में अरिहंतों को, सिद्धों को, कंठ में अरिहंतों को, मस्तिष्क पे आचार्यों को, और मरण के समय ध्यान लगाते समय दिया है कि मरण के समय आचार्यों का वर्धस्त हमारे हाथ पे, उनका हाथ हमारे सर पे रखा हो। उपाध्याय परमेष्टि अपने शुद्ध का जो अध्ययन उन्होंने किया है, उन शब्दों का, जिनवाणी के शब्दों का उच्चारण करके हमारे कर्ण गोचर वो शब्द करा रहे हों जो हमारा आत्म कल्याण करने वाले हों। और उसके साथ साथ ध्यान लगाते समय सिद्धों का, अरिहंतों का, आचार्यों का, उपाध्यायों का लगा लिया। और साधु परमेष्टि मेरी शुश्रूषा कर रहे हैं, आर्य का गणनी, त्यागी वृत्ति सब मुझे पाठ, स्तोत्र पाठ सुना रहे हैं। ऐसा ध्यान चिंतन ही करना चाहिए, समाधि का चिंतन करें। लेकिन ये चीज़ पता कैसे चलेगी? हमें तो पता ही नहीं था। पता कैसे चलेगा? कभी स्वाध्याय किया हो तभी तो, ज्ञान का अभ्यास करोगे तभी तो जानकारी मिलेगी। ज्ञान का अभ्यास के बिना ध्यान भी नहीं लगा सकते। उसके साथ साथ ध्यान के बिना, अगर ध्यान नहीं लगाया तो क्या नुकसान होगा? ध्यान के बिना कर्मों का नाश भी नहीं हो सकता। कर्मों का नाश भी हुए बिना नियम से कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कर्मों का नाश करना पड़ेगा। कर्मों का नाश ध्यान से होगा, ध्यान ज्ञानाभ्यास से होगा, ज्ञानाभ्यास से आपको 100% का ज्ञान हो जाएगा। तब जाकर आप अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा के माध्यम से आत्मा में लीन करने के लिए आत्मा को तैयार कर लोगे। इसलिए हमारे जीवन में ज्ञान बड़ा विशेष है। ज्ञान माने सच्चा ज्ञान, सच्चे शास्त्र जो हैं, उन सच्चे शास्त्रों का ज्ञानाभ्यास करना हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा मकसद है। ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसीलिए आचार्य समन्वत स्वामी जी ने दिया ज्ञान ध्यान तपोरक्तस। कुंदकुंज स्वामी जी ने पहले दिया झाणा झण मुखम, 10वीं गाथा में जो दिया है, 11वीं गाथा में, झाणा झण मुखम, ध्यान और अध्ययन, ये साधु के 2 मुख्य कर्तव्य हैं। 6 आवश्यक क्रिया अलग है, 2 मुख्य कर्तव्य अलग है। साधु परमेष्टि के लिए आचार्य समन्वत स्वामी जी ने तो यहाँ तक दे दिया कि ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। वो साधु तपस्वी प्रशंसनीय हैं कौन? जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं। ऐसे ही साधु प्रशंसनीय नहीं है कोई उठाई गिरा हो, कोई नंगा घूम रहा हो, वो उसको नमस्कार नहीं करता। मैं उसकी प्रशंसा नहीं करता। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ जो आरंभ परिग्रह से रहित हो, जो विषय आशाओं से रहित हो,
और उसके साथ साथ ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हो, वो साधु प्रशंसनीय। ज्ञान के बिना ध्यान भी नहीं लग सकता। इसलिए आज की पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी पंगु क्यों है? आज की नौजवान पीढ़ी लाचार क्यों है? आज की नौजवान पीढ़ी, नई पीढ़ी, नए बच्चे, नए युवा युवतियाँ परेशान क्यों हैं? वो मुँह की क्यों खाते हैं? वो मुंह लटका के क्यों रहते हैं? डरे डरे क्यों रहते हैं? वो लोगों से नज़रें क्यों नहीं मिला पाते हैं? खुल के बोल क्यों नहीं पाते हैं? खुल के जी क्यों नहीं पाते हैं? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर ज्ञान की कमी है। जरा सा बुखार हो गया, डॉक्टर के पास भाग गए, 500 रुपये दिया है, 1000 रुपये दिया है, 500 रुपये तो फीस के, 500 रुपये इंजेक्शन लगवाने के, 500 रुपये दवाई के, 1000-1500 रुपये उसको दिया है। पहले की महिला फोकट में काम कर दिया करती थी। गैस पे काढ़ा रखा, चूल्हे पे पानी में जरा सी लौंग डाल दी, मुलैठी डाल दी, तेजपात डाल दिया, और ज़रा सा चाहो तो गरम मसाला डाल दिया, उसमें लौंग डाल दी, बूरा डाल दिया, घी डाल दिया, और उसको पका करके बढ़िया तरीके से बच्चे को बिल्कुल ही जला दिया पानी को, और गरम गरम उबलता उबलता दे दिया, इसको ज़रा सा फूंक मार मार के पी लो, और सुला दिया। सोते के साथ ही पसीना आया, बुखार टूट गया, फोकट में काम हो गया। आज की नौजवान पढ़े लिखे हैं, आज की पीढ़ी पढ़ी लिखी है, बीटेक एमटेक कर ली है, सीए, एडवोकेट, मजिस्ट्रेट बन गए हैं, डॉक्टर एमबीबीएस बन गए हैं, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति के सामने उनको झुकना पड़ता है। आज भी पढ़े लिखे व्यक्तियों को बड़े बुजुर्गों के आगे झुकना पड़ता है। महिला, आज की जो नौजवान पीढ़ी है, गर्भवती महिला हो तो उसको कहीं ना कहीं अपनी सास के चरणों में झुकना पड़ेगा। मेरी प्रसूति कराने के लिए आ जाओ, मुझे अनुभव नहीं है। पति कह रहा है मेरी पत्नी के बच्चा होना है, आप आ जाओ। क्यों? क्योंकि हमें अनुभव नहीं है। अगर वो शास्त्र पढ़ लेते तो आपको वो अनुभव हो जाता। बच्चों को कब कौन से संस्कार देने हैं, कैसे उसका लालन करना है, कैसे उसका पालन करना है, ये क्रियाएं हम क्यों भूल गए? कहीं ना कहीं हमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। आयुर्वेद शास्त्र हैं हमारे पास, कर्म कांड के, जीव कांड के शास्त्र हैं हमारे पास, आयुर्वेद के शास्त्र के साथ ज्योतिष शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है हमारे पास, सारे ग्रंथ हैं। प्रतिमान्योग, करणान्योग, चंडनान्योग, द्रव्यान्योग, भद्रबाहु स्वामी जी का भद्रबाहु संहिता, आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी के 84 पाहुड़, आचार्य उमा स्वामी जी का तत्वार सूत्र, आचार्य समन्वय स्वामी जी का रत्नाकंठ शावकाचार, आचार्य भट्टकेर स्वामी जी का मूलाचार, आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी के प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, भप पाहुड़, धप पाहुड़, लिंग पाहुड़, कशाव पाहुड़, आचार्य शिवकोटि स्वामी जी का भगवती आराधना, आचार्य नेमीचांद सिद्धांत चक्रवर्ती का दिव्य संग्रह, आचार्य शिवकोटि स्वामी जी का रत्नमाला ग्रंथ, इसके साथ साथ दौलत राम जी की 6 डाला इत्यादि ऐसे ऐसे ग्रंथ दिए हैं जिसके अंदर हमारे जीवन की सारी कलाएं हैं। कार्तिक अनुपेक्षा, आत्मानुशासन, ज्ञानांकुश इत्यादि ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन की शैली को सुधार सकते हैं। लेकिन पढ़ें कैसे? हम पे समय नहीं है। लोग कहते हैं महाराज जी समय नहीं है, पढ़ें कैसे? शादी का कार्ड आ गया, 500 किलोमीटर चले जाओगे। अखबार पढ़ने के लिए 2 घंटे निकाल लिए, व्हाट्सअप चलाने के लिए 3 घंटे, रात को 2-2 बजे सो रहे हो। हमारे पास जिनवाणी का अध्ययन करने के लिए, शास्त्रों का अभ्यास करने के लिए समय नहीं है। और शास्त्रों का अभ्यास करने से, ना करने से नुकसान क्या हुआ? एक महिला से जिसकी शादी अभी नहीं हुई है, उसे कह दिया बेटा खीर बना दो, आज तुम्हारा भाई आएगा तुम्हें लेने, मीठे में खीर बना लेना। अब वो तो घबरा गई, खीर कैसे बनाऊं? दूध रख दिया तो बदबू आई जलने की। अब क्या करें? तो दूध लिया, थोड़ा सा गर्म किया। पहले दिन चावल बनाए थे, राजमा चावल, फ्रिज में रखे हुए चावल मिल गए। वो तो बड़ी खुश, हाँ भाई आया, उनने कहा भाई मैंने तेरे लिए खीर बनाई है। खीर खाई, उनने कहा ये क्या है? कहने लगी कुछ नहीं, मैंने अपने हाथों से बनाई है। कैसे बनाई? फ्रिज में चावल रखे थे, दूध रखे थे, दोनों को मिला दिया, खा लो, बन गई चावल। अरे मूर्खानंद चौधरी, ऐसी खीर नहीं बनती है। खीर में दूध को तपाना पड़ता है, रजाना पड़ता है, चावल डाल करके उसको खिलाना पड़ता है, फिर उसमें बूरा डलती है और उसके साथ साथ फिर उसमें माल डलता है और फिर भावना का छोक लगता है, तब जा करके खीर में स्वाद आता है। ये अज्ञानता क्यों हुई? काश हम पढ़ लेते, उस पढ़ाई को
हम प्रैक्टिकल कर लेते तो आज ये हमारे साथ ना होता। आज बीमारी होने के बाद भगवान कम डॉक्टर ज़्यादा याद आया करते हैं। पहले की महिलाएं बीमारी हो जाया करती थी काढ़े मात्र से, सब्जियों के मसालों से पेट खराब हो गया, जीरे की मात्रा बढ़ा दी, गैस की समस्या हो गई, हींग की मात्रा बढ़ा दी, सम्मेद शिखर की यात्रा करके आए, थकान हो गई, दूध में हल्दी की मात्रा बढ़ा दी, चलो थकान निकल गई, हींग से गैस की मात्रा खत्म हो गई, पेट में स्वास्थ्य ठीक हो गया। कोई सूजन आ गई, तेल और हल्दी लगा दिया, कोई बात नहीं, दांतों से खून निकल रहा था, हल्दी तेल नमक कमा, हल्दी और तेल, सरसों का तेल, हल्दी और ज़रा सा नमक डाल करके मुंह दांतों में लगा दिया, पायरिया ठीक हो गया। आज दांतों की कैप खराब हो गई, दांत सड़ गए, डॉक्टर कह रहे हैं पूरा जबाड़ा बाहर निकाल के रख के दूसरा लगाना पड़ेगा। 28-30 साल की उम्र के अंदर ही बुढ़ापा आ गया। कारण हमें यही नहीं पता हमें जीना कैसे है, मरना कैसे है। अरे आचार्य कुमकुम स्वामी जी ने कहा है, जानवर भी, एक कुत्ता भी नाली में मुंह मार करके रोटी खा करके पेट भर लेता है। रोटी खा करके जीना ही जीना नहीं है, जीना वो है जिसके अंदर विवेक हो, जिसके अंदर स्वपर का ज्ञान हो, जिसके अंदर ये भी जानने की क्षमता हो कि मैं ध्यान किस चीज़ का लगाऊं, चिंतन किस चीज़ का करूं, इसके साथ साथ कर्मों का नाश कैसे करना है। जो व्यक्ति जानता है और जो इनका मात्र जानना ही नहीं है, उनको प्रैक्टिकल भी करना है। आज बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो समय सार, नियम सार, प्रवचन सार इत्यादि ग्रंथों का कंठस्थ याद हैं। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी, उनके जीवन में घटना घटी, वो घटना भी एक प्रचलन में आ गई। एक व्यक्ति गया, कहने के महाराज जी 101 बार मैंने समय सार को पढ़ा। अच्छा, हाँ मैंने उनकी गाथा को याद करा, ये करा वो करा। कहने के मैंने तो भैया एक बार पढ़ा था, बस मैं आज साधु बन गया। मात्र पढ़ना ही नहीं है, उसको गढ़ना भी है, उसको अपने अंदर में उतारना भी है। पोथों को पढ़ पढ़ के पंडित मत बनो, उन शास्त्रों को पढ़ने के बाद जीवन को भी सुधारो। आज मंदिरों के अंदर बैठ करके पंडित तो बहुत हैं, जो स्वाध्याय करना चाहते हैं, पाठशाला चलाने वाले बहुत हैं, लेकिन क्या सही मायने में शास्त्रों को, स्वाध्यायों को करने के बाद, ज्ञान का अभ्यास करने के बाद सही मायने में आत्मा का कल्याण करने की लगन जागी नहीं जागी। हमने दुनिया भर की वाचनाएं कर ली हैं, हम प्रवचन करने सीख गए हैं, इसके साथ साथ हम अच्छे से अच्छा बोलना भी सीख गए हैं, बढ़िया से बढ़िया लेख लिख लेते हैं, अच्छे से अच्छे हमने शास्त्र लिखने शुरू कर दिए हैं, उन पर टीकाएँ लिखनी शुरू कर दी है। लेकिन टीका लिखने के बाद, टीका तो लिख ली है, क्या आत्मा की टीका लिखी या नहीं लिखी? क्या आत्मा पे टीका लिखी या नहीं लिखी? क्या आत्मा के ऊपर भी कुछ शब्दों को उकेरा है या नहीं उकेरा? अगर आत्म कल्याण करने की भावना जाग गई, शास्त्रों का अभ्यास करने से ध्यान करने लग गए, स्वपर की पहचान हो गई, या फिर शास्त्रों को पढ़ने के बाद ज्ञान का अभ्यास करने से कर्मों का नाश करने की लगन जाग गई, तो सोच लेना आपने शास्त्र अभ्यास जो किया था, अध्ययन जो किया था, वो सार्थक हो गया। मान भाव पहली गाथा में आचार्य कुमकुम स्वामी जी ने ज्ञान के क्षेत्र में ये लिखा है कि ज्ञान के बिना स्वपर की पहचान नहीं होती, स्वपर की पहचान के बिना ध्यान नहीं होता, और ध्यान के बिना कर्मों का नाश नहीं होता, कर्मों के नाश हुए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। दूसरी गाथा में दिया है, जिनागम का अध्ययन ही ध्यान है। अध्ययन में ध्यानम पंचेन्द्रिय निज्ञे कषायमपि तत्तो पंचम काले पवण सार भास में कुछ जाओ। जिनागम का वे अध्ययन ही ध्यान है, उसी से पंचेंद्रियों का और कषायों का निग्रह होता है। जो जिनागम का, स्वाध्यायों का अभ्यास कर रहे हैं, शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं, उन्हीं के अभ्यास के माध्यम से, शास्त्रों के अध्ययन करने से कषायों का दमन होता है, कषायों का हनन होता है, पंचेंद्रियों का बस में होना। पंचेंद्रिय जो हमारी 5 इंद्रिय हैं, स्वाध्याय के माध्यम से ये कंट्रोल होती है, मन पे अंकुश होता है। आत्मा का मंजन और मन का रंजन स्वाध्याय के माध्यम से होता है।
इसलिए आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी कह रहे हैं जिनागम का अध्ययन ही ध्यान है, उसी से पंचेंद्रियों का और कषायों का भी निग्रह होता है। इसीलिए इस पंचम काल में पवेण सार भाषण में प्रवचन सार का अभ्यास, माने प्रवचन का सार, क्या प्रवचन सार नहीं, प्रवचन सार दो चीज़ दे दी आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने। प्रवचन सार की रचना करी वो, और प्रवचन सार माने जो प्रवचन का सार है वो जिनवाणी, उस जिनवाणी का जिनेन्द्र भगवान के शास्त्रों का अभ्यास करने से जिनागम का अभ्यास पंचम काल में करना चाहिए। महानुभाव स्वपर की पहचान ज्ञान से ही होती है। दूसरी बात, ध्यान भी किस चीज़ का लगाना है ये भी हमें ज्ञान के माध्यम से ही पता लगेगा। बिना ज्ञानाभ्यास के हम ये नहीं पता लगा सकते हमें किसका ध्यान लगाना है किसका नहीं। तीसरी बात, ज्ञान ही ध्यान का कारण है। गुरु जी कहा करते हैं जब जब विशुद्धि बढ़ती जाएगी, देख लेना आपकी विशुद्धि बढ़ेगी तो आपका त्याग करने की भावना का मन बनेगा, भावना भाओगे। कभी भी जब व्यक्ति की विशुद्धि बढ़ेगी तो देख लेना उसका मन होगा मैं त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़ूं, मैं चर्या अच्छे से करूं। उसका सवाल होगा कि मैं महाराज जी पहले क्रम बताओ क्या लगाऊं, पूजा कैसे करूं, पाठ कैसे करूं, अभिषेक कैसे करूं। फिर उसका मन होगा क्रिया को सेट करने के बाद कि मैं तब कैसे करूं, त्याग क्या करूं, व्रत उपवास, महाराज जी नमोकार के उपवास दे दो, जिन गुण सपत्ति के उपवास दे दो, भक्तांबर के उपवास दे दो। क्यों मन करेगा? जब जब विशुद्धि बढ़ेगी चारित्र अच्छा धारण करने की जिज्ञासा रहेगी। और जब ज्ञान की विशुद्धि बढ़ेगी तो याद रखना ज्ञान की विशुद्धि बढ़ते बढ़ते ही ज्ञान ही ध्यान बन जाएगा। इसीलिए ज्ञान ही ध्यान का कारण है। क्यों? क्योंकि ज्ञान जब विशुद्धि बढ़ा लोगे तो ये ज्ञान ही ध्यान बन जाएगा और आत्मा में लीन होती चली जाएगी। और उसके साथ साथ ज्ञान के अभ्यास करने से हम सुरक्षित रहते हैं। स्वाध्याय करते रहो। पूज्य आचार्य गुरुदेव कहा करते हैं कि वाचना करते रहो, याचना की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो साधु वाचना करते हैं उन्हें याचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो वाचना नहीं करते तो उन्हें याचना करनी पड़ जाती है। इसलिए समाज कहती है प्रभावना प्रभावना प्रभावना, साधु को प्रभावना की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी षटावश्यक क्रिया का 28 मूल गुणों का पालन कर ले, अपने ज्ञान ध्यान तप में लीन रहे, उसकी प्रभावना तो स्वयं हो जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।